हेलो गाइस, वेलकम टू केमटेक क्लासेस लेक्चर नंबर 5। जो यहाँ पे अपन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसके पहले टॉपिक में अपन ने किया था लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय डिफरेंशिएट्स के जो पार्ट्स है उसमें 5वां पार्ट है। ये 14 पार्ट खत्म हो चुका है। फोर्थ लेक्चर मैंने बताया था। पिछले लेक्चर में मैंने किया था लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंप्लीट किया था। अब ये लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि इम्प्लिसिटी फंक्शन क्या होता है। एक डेरिवेटिव का टाइप है कि इसका एक प्रोसेस क्या है, इम्प्लिसिटी फंक्शन सॉल्व कैसे किया जाता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वेरी इजी टॉपिक है, तो देख लेना अच्छे से कि इम्प्लिसिटी फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले देख लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। बहुत इजी तरीका है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो x है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है y है। तो ये दोनों का यहाँ पे ज्यादा काम होता है, ठीक है ना। और जहां पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x ऑलवेज आपको आते रहा। अब यहाँ पे जो टॉपिक में आपको डिपेंडेंट वेरिएबल भी आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या लिखना है और कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा है, मतलब जो प्रोसेस क्या है लिखा है। सबसे पहले क्या करना है, differentiating both side equation with respect to the x and relating to y as a differentiable in function of x। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं, क्योंकि अपन को सबसे पहले दो टर्म दिए जाते हैं वहां पे, डिपेंडेंट टर्म भी रहता है और इंडिपेंडेंट टर्म भी रहता है। अब पहले वो दोनों को बोथ साइड और इक्वल टू समथिंग रहता है, ठीक है। वो पूरे इक्वेशन को अपन को करना क्या है, बोथ साइड डिफरेंशिएबल करना है। डिफरेंशिएबल करने के बाद आखिरी में करना क्या है, dy by dx टर्म एक तरफ करना है और बाकी वाले टर्म एक तरफ करके उस इक्वेशन को dy by dx फॉर्म में लिखना है। तो फाइनली आंसर लिखना है, ठीक है। अब ये जो आपका टॉपिक है, मतलब जो आपको ये बस थ्योरी टाइप में लिखा गया है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं जो ये इसका मतलब क्या है आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूं, ठीक है। तो समझ लो मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन लेता हूं बेटा कि रूट x लिया है यहाँ पे और मैंने लिया है रूट y इज इक्वल टू रूट a। तो ये देखो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है सिंपल सा। पहले अपन ने इम्प्लिसिटी टाइप के फंक्शन से सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन अपन ने लिया है रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू रूट a। ओके, बहुत इजी है। तो यहाँ पे देख लो बेटा कि आपने करना क्या है, सबसे पहले बोथ साइड डिफरेंशिएबल करना है। देखो यहाँ पे जैसा बोला है वैसे ही करेंगे अपन। ओके, तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा, बोथ साइड विल बी डिफरेंशिएट। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव आपको रूट x का 1/2 रूट x है। क्या है बेटा, 1/2 रूट x। और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, y के ऊपर। तो इसलिए अपन इसको क्या लिखते हैं, 1/2 रूट y इंटू dy बाय dx अपन यहां पे लिखते हैं। और इज इक्वल टू रूट a का अपन क्या लिखेंगे बेटा, रूट टेबल है तो रूट a मतलब दैट इज कांस्टेंट है, उसलिए इसका आंसर क्या होता है 0, राइट। तो अपन ने बोथ साइड डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद सेकंड टर्म में क्या, कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dy by dx ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड सॉल्व द फॉर dy by dx। तो उसने बोला कि y टर्म जो है, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको एक साइड लेते। कौन से वाले, dy by dx एक तरफ लेते, बाकी वाले एक तरफ लेंगे और इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस टर्म को इधर भेज दूंगा। इधर भेजने के बाद मुझे क्या होता है, 1/2 रूट y इंटू dy by dx। इस टर्म को मैंने उधर भेजा तो क्या होता है बेटा, -1/2 रूट x हो जाता है, होता। तो आपको तो पता बेटा इंटू में तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। dy by dx अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, -1/2 रूट x। और ये डिवाइड होगा तो क्या होगा, 1/2 रूट y हो जाएगा, 2 रूट y, ठीक है। और आपको देखो बेटा यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ये 2 कटेगा तो आंसर आपको आ सकता है dy by dx इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, आंसर इसका -1/रूट x है और इधर कितना बेटा 1/रूट y। अगर आप इसको चेंज कर देते हो तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, dy by dx इक्वल टू फाइनल आंसर आपका हो जाएगा रूट y अपॉन रूट x। सामने माइनस भूलना नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस है वहां पे, क्योंकि अपन ने उधर जब चेंज करे, जब साइन अपना चेंज हो गया प्लस का माइनस। दिस इज योर इम्प्लिसिटी फंक्शन। जैसा आपको यहाँ पे डेफिनेशन, मतलब इसका प्रोसेस जो लिखा गया मैंने वही प्रोसेस किया। सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड किया, मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड हो गया। उसके बाद dy by d टर्म एक तरफ ले लिया, वैसे किया मैंने। और उसमें लास्ट में इक्वेशन को क्या लिखा, dy by dx की वैल्यू क्या आई, -√y इंटू रूट ऑफ x। एनी कंफ्यूजन, देख लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो और एक क्वेश्चन देख लेते बहुत अच्छे तरीके से। देख लो, बहुत इजी है और कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि इम्प्लिसिटी फंक्शन होता क्या है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का दोनों का भी काम रहता है। तो उसलिए जहां पे जब डिपेंडेंट वेरिएबल आता है उसके बाद जो में अपन को लिखना है dy by dx, क्योंकि अपन विद रेस्पेक्ट टू x समझ रहे तो x की वैल्यू 1 होती है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका अपन को क्या लिखना पड़ेगा, जहां पे y रहेगा उसके जगह आपको dy by dx कंपलसरी लिखना है, तभी अपन को इम्प्लिसिटी फंक्शन बराबर सॉल्व होता है। क्लियर।
तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेंगे छोटा सा। वी गो फॉर वन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे डिफिकल्ट टाइप वाले क्वेश्चन भी देके रखे कि वो थोड़ा परेशान करते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते तो आपको इम्प्लिसिटी फंक्शन प्रॉब्लम नहीं होगा, कितना भी बड़ा आप क्वेश्चन कर लोगे इजी सॉल्व कर सकते, ठीक है। देखो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इम्प्लिसिटी फंक्शन है ये बहुत थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन ले लो एग्जांपल, एक्स क्यूब लिया बेटा मैंने यहाँ पे, और उसके बाद क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 समथिंग दिया है, ठीक है। एक इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन को अपन को करना है इम्प्लिसिटी फंक्शन फॉर्म में सॉल्व करना है बाय यूजिंग इम्प्लिसिटी फंक्शन। क्यों इम्प्लिसिटी ले रहे, मतलब यहाँ पे y टर्म है, y टर्म मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो भी वेरिएबल है, उसलिए अपन यहाँ पे इम्प्लिसिटी फंक्शन यूज करते हैं। तो देख लो बेटा यहाँ पे क्या x क्यूब x स्क्वायर इनटू y x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 81 है ना। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या करूंगा, पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा बेटा, भूलना नहीं, बोथ साइड कर रहा हूं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो देखो बेटा यहाँ पे x क्यूब का पावर रूल लग जाता है, x क्यूब मतलब क्या होता है, पावर रूल, पावर रूल मतलब क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ओके। आप देख लो बेटा ये दोनों इनटू में है, तो इसको कौन सा रूल लगाएंगे, विल गो फॉर द प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या है अपने पास, x स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं, y का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, dy बाय dx, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल भी लिखता बेटा साइड में, प्रोडक्ट रूल क्या है, f ऑफ x इंटू g ऑफ x फॉर्म में अगर रहता है तो इसे कौन सा रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे क्या होगा देख लो बेटा, प्रोडक्ट रूल में f ऑफ x को वैसे ही रखते हैं, g डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, तो वही फॉर्म में बेटा यहाँ पे देख लेना, बहुत इजी है। तो यही रूल कर रहा हूं मैं, सबसे पहले y का डेरिवेटिव किया, x को वैसे ही रखा, प्लस अब y का डेरिवेटिव नहीं करूंगा, x का करूंगा, x का कितना है 2x, x स्क्वायर बोले तो 2x पावर रूल लगेगा, अगेन इसको भी प्रोडक्ट रूल लगाना बेटा, x को वैसे ही रखूंगा, y का 2y इंटू dy बाय dx, और x का 1 हो जाएगा, y स्क्वायर ऐसे ही लिखूंगा, और y क्यूब मतलब 3y स्क्वायर बेटा, और dy बाय dx लिखना जरूरी है बिकॉज ऑफ दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और 81 का कांस्टेंट 0, राइट। तो आपको पता है बेटा लाइक टर्म एक तरफ करेंगे, अनलाइक टर्म एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लाइक टर्म एक तरफ लिखूंगा 3x स्क्वायर, उसके बाद 2xy, उसके बाद प्लस y स्क्वायर, क्लियर एवरीबॉडी, क्योंकि लाइक टर्म एक तरफ कर लिया मैंने। अब अनलाइक टर्म देख लो बेटा क्या क्या है, x स्क्वायर इंटू dy बाय dx प्लस दूसरा क्या बेटा 2xy इंटू dy बाय dx, उसके बाद प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू क्या बेटा 0। बैलेंस हो गया बेटा सब इक्वेशन। अभी थर्ड स्टेप में करना क्या है, स्टेप 1 में अपने मल्टीप्लाई किया, स्टेप 2 में ऑर्डर वाइज लिख लिया। अभी इस जो टर्म है इसको उठा के इक्वल के उधर डालने का, ठीक है, तब अपन को dy बाय dx निकला। तो इसमें से क्या करूंगा, x स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy इंटू dy बाय dx प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू 0 की जगह इसको उठा के फेंकूंगा तो माइनस क्या लिख सकता है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। क्यों y स्क्वायर वहां पे देख लो बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये पूरा इधर जाने के बाद माइनस होता तो मैंने माइनस कॉमन निकाला, इसलिए सबको मैंने प्लस साइन लगा दिया। कौन सा साइन लगाया, प्लस साइन। तो इसमें से कॉमन क्या निकालूंगा बेटा, dy बाय dx में कॉमन निकाल सकता, निकाले तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो बेटा इसको, क्या होगा माइनस 3 कॉमन लिया है तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, राइट। डिवाइड कर दो इसको, क्या होगा बेटा dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन क्या होगा बेटा, डिवाइड किए तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज योर इम्प्लिसिटी फंक्शन, इसे बोलते हैं बेटा इम्प्लिसिटी फंक्शन। अच्छे से देख लेना, और बहुत इजी है, लाइक टर्म एक तरफ करना है, अनलाइक टर्म एक तरफ करना है, ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल छोटा सा, ओके, आपको क्लियर हो जाए, देख लेना बेटा अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट दूसरी बात, एग्जांपल देख लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस
cos x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन वाई। ओके, देखो बड़ा ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में तो बहुत देर को थोड़ा कंफ्यूज करता है, ट्रिग्नोमेट्री बोले तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगता है। कुछ नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, सबको अपन क्या करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले। देखो बेटा, बोथ साइड डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। ओके, बोथ साइड डेरिवेटिव किया तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, 2x हो जाएगा, cos का क्या होगा माइनस sin x। आपको पता है क्योंकि इंडिपेंडेंट है उसलिए उसको x को x ही लिख रहे हैं। और y स्क्वायर का क्या होगा बेटा, 2y होगा, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए dy by dx लिखते हैं बाजू में। sin y का cos y होता है और y है उसलिए उसको वी हाउ टू राइट dy by dx। कौन सा राइट, dy by dx। तो दूसरी बात बेटा क्या करूंगा मैं, इधर ले लूंगा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म उधर भेज दूंगा। क्या बेटा, लाइक टर्म इधर है और अनलाइक टर्म इधर है, तो देख लो बेटा ये इधर लूंगा, इसको इधर उधर भेज दूंगा। क्या होगा, 2y इंटू dy by dx माइनस cos y इंटू dy by dx। अगर मैंने इसको उधर भेज दिया तो क्या होगा बेटा, 2x माइनस sin x, क्योंकि इसको माइनस लगेगा इसको प्लस लगेगा, साइन चेंज हो जाएगा पूरा टर्म का। ठीक है, अब दूसरी बात आती है बेटा, इसको कॉमन निकालूंगा तो dy by dx अगर कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, 2y माइनस cos y इक्वल टू माइनस 2x प्लस साइन एक्स। इसको डिवाइड कर दो बेटा, dy by dx क्या होगा बेटा आपको यहाँ पे माइनस 2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, cos का साइन हो गया बट माइनस साइन हुआ प्लस हो गया, चेंज हो गया। इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा 2y माइनस cos। दिस इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छे से देख लेना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है। ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड परफेक्टली। ओके, अब कुछ डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन है बेटा इसमें, और थोड़े डिफरेंट टाइप वाले क्वेश्चन भी देखते हैं आपको इम्प्लिसिटी में, जो थोड़ा अलग टाइप के हो जाए। ओके ना, तो देखते बेटा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस। जो आपको इजीली, जैसे कि कोई ऐसे वाले क्वेश्चंस रहते हैं जो इम्प्लिसिटी फंक्शन में दिए जाते हैं। जैसे समझ लो बेटा, अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं यहाँ पे, अगर मैंने लिया बेटा यहाँ पे e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस अगेन e टू दी पावर x प्लस सो ऑन, कहां तक जाता है बेटा, इन्फिनिटी तक जाता है। कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी। जब ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको करना कैसे। इसका बहुत इजी तरीका बेटा, एक टाइप सीख लो, बाकी कौन सा भी यहाँ पे वैल्यू आती है सिंपल सा आंसर निकल जाता है। तो देख लेना बेटा, मैं पहले क्या करता है, इसको y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e टू दी पावर x लिखता, और ये बाकी वाले रिपीट हो रहे, कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी, तो उसको मैं y लिख लेता बेटा, y लिख सकता है ऐसे। ओके, लिख लिया। तो उसके बाद क्या करूंगा बेटा, इसको स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करने की जगह रूट निकाल दूंगा इसका, इसको लगा दूंगा, y स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकता है, e टू दी पावर x प्लस y, क्योंकि इसका रूट हट गया, इसको रूट लग गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो इसका रूट निकाल के इसको लगा सकते हैं, चल जाएगा। ठीक है, तो करने के बाद अपन इसको क्या करेंगे बेटा, y टर्म को एक तरफ ले लेंगे और e टू दी पावर x को एक जगह लिखिए। अब इसमें क्या करना है बेटा, y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसके बाद देखो बेटा, रेस्पेक्ट टू करने के बाद y स्क्वायर जो है इसका क्या होगा बेटा 2y, बट वी हैव टू राइट कंपलसरी dy by dx बिकॉज़ ऑफ दिस व्हिच टर्म, दिस इज द डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है क्या, डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है उसलिए अपन को dy by dx लिखना जरूरी है, और यहाँ पे y है उसलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा dy by dx, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होगा। तो इसमें से dy by dx कॉमन निकालो बेटा, कॉमन निकले तो क्या होगा 2y माइनस 1 हो जाएगा, और इधर क्या है e टू दी पावर x, इसको डिवाइड कर दूं तो dy by dx इक्वल क्या होगा आपको यहाँ पे e टू दी पावर x अपॉन 2y माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। एनीबॉडी कंफ्यूजन? अगर समझ लो बेटा इसके जगह आपको कोई साइन दिया जाता है, साइन दिया, समझो कि सो ऑन साइन बोला मुझे, अब y इज इक्वल, देख लो क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ log x दिया, अगेन यहाँ पे अंडर रूट ऑफ log x दिया, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ अगेन log x दिया। कहां तक जा रहा है बेटा, सो ऑन इनफिनिटी तक जा रहा है। इसको अपन कैसे कर सकते हो, सिंपल सी बात है, पहले इसको फॉर्म में लिख लेंगे कैसे, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log x लिख सकते हैं इसको, और बाकी वाले टर्म को क्या लिखेंगे, y लिख लेंगे, लिख सकते हैं y। तो y लिखने के बाद इसको अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं बेटा, तो क्या आएगा ये y स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस y। ठीक है, ओके ना, तो y स्क्वायर log x प्लस y वो स्क्वायर कट के इधर लग गया, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो सबसे पहले y टर्म एक तरफ ले लेंगे, y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू log x। तो नाउ वी गो फॉर द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है,
डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड करना है बेटा, मैं लिख रहा नहीं बोथ साइड बोल के, आप समझ लेना बोथ साइड डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो y स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2y, बट वी हैव टू डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए dy by dx, और y की जगह dy by dx, log x का डेरिवेटिव 1 by x, ठीक है। अब यहाँ पे dy by dx कॉमन निकालो बेटा, dy by dx अगर कॉमन निकालता तो 2y minus 1 हो जाता, और यहाँ पे क्या है 1 upon x, इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा dy by dx, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो 1 upon x into 2y minus 1। बहुत इजी है बेटा ये वाले टाइप के क्वेश्चंस, ओके। जब कभी भी सो ऑन बोलता तो ऐसे वाले क्वेश्चन बस इसको चेंज करो, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा हर कुछ, ठीक है।